बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है, जिसके नतीजे में ये खुदकुश हमला था जिसमें 5 चीनी इंजीनियर जो हैं वो हलाक हो जाते हैं और 6 जो हैं वो सिविलियन जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इस हमले के नतीजे में जो उनका ड्राइवर था वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और कल एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे मरीम नवाज साहबा की, और इमरान खान साहब जो है, क्या पार्टी क़यादत जो है वो बिल्कुल अपना सीरियसली इमरान खान साहब की रिहाई में या उनकी अहलिया की रिहाई में, पार्टी क़यादत उनकी रिहाई में सीरियस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका इस वक्त सिर्फ गजा की पट्टी जो है उस पर वो सिर्फ एक जंग हो रही है, वो एक महाज में जंग लड़े, ऐसा नहीं है। आपने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों रशिया में एक वाक़या रोनमा होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक हमला होता है, खुदकुश हमला होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उससे एक दो दिन पहले अफगानिस्तान में यही सूरत हाल जो थी वो होती है, जिसका ब्लेम जो है वो सीधा पाकिस्तान पे ठोस दिया जाता है। और उसके अगले ही दिन उसके 2-4 दिन बाद और ये चीनी इंजीनियर जो हैं, ये वाक़या जो है वो सामने आ जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसराइल और अमेरिका जो है ये एक महाज पे नहीं जंग लड़े, इन्होंने बहुत सारे महाज जो हैं उन पर जंग छेड़ी हुई है। अभी आप देखें कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात हो जाते हैं जो बाद में क्लियर कर लिए जाते हैं। फिर अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक मामला होता है, उसमें भी आप देखें कि अफगान तालिबान जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो ये चाहते हैं कि कब मौका मिले और हम जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दें, अटैक कर दें, जो कि वो नहीं कर सकते। और उनको एक खुमार है थोड़ा सा कि उन्होंने अपना दुनिया की 5-7 फौजें, नेटो फोर्सेज जो थी, उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया और उन्होंने उनको शिकस्त दे दी। ये नेटो फोर्सेज नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की आर्मी है और ये आपको ना नाको चने ना चबवाए तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब देखें कि किस तरह जो है माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान को एक खुली जंग में धकेलने की कोशिश की जाती है। अब देखें कि चाइना और रशिया ने कितनी बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली के साथ ना सिर्फ ईरान को कूल किया बल्कि अपना अफगान तालिबान को भी कूल किया कि ये जो अटैक हो रहे हैं, ये जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ये अमेरिका इसमें मुलविस है, इसराइल मुलविस है और इंडिया मुलविस है। उनके ताने बाने जाके, क्योंकि इन्हीं जगहों से जाके मिलते हैं। लेकिन कल वाला जो वाक़या हुआ है ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। उससे पहले एक वाक़या हुआ है अफगानिस्तान में, जिसमें वहाँ के शहरी जो है वो अपना वो तनख्वाह लेने जा रहे थे, अहलकार जो थे तनख्वाह लेने जा रहे थे और ये बैंक के करीब किसी जगह पे धमाका हुआ है जिसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान पे डाल दिया। मेरे कहने का मकसद ये है, आप देखिए कि किस तरह एक माहौल क्रिएट किया जाता है और उसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूक्रेन में रशिया जो है वो जंग करना चाहता है। आप देखें कि रशिया और चाइना को इस चीज़ को वो जानते थे कि चाइना जो है वो इक्तसादी तौर पर ना सिर्फ पूरी दुनिया के नक्शे में एक मजबूत मुल्क बन के उभर रहा है और आलमी मंडी पे भी उसका कब्जा हो गया है। और आप देखें कि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे आपको चाइना की प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगी। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी अपने एक चीज़ बताई थी आपको कि चाइना ने खुद को एक दुकान शो कर दिया। बताने का मकसद ये है कि चाइना और रशिया का ये जो गठजोड़ था उसमें इस्लामी ब्लॉक जो है वो भी शामिल हो गया था। ये इस्लामी ब्लॉक अगर ये कामयाब हो जाता है, अगर चाइना और रशिया का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है, तो यूरोप की जो एक बदमाशी थी, यूरोप की जो आलमी मंडी पे थानेदारी जो थी, जो कब्जा था, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि आप देखें कि चाइना ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक मुकाम हासिल किया है, जिस मुकाम को ख़त्म करने के लिए अब देखें ये ना सिर्फ इसराइल, क्योंकि जब होलोकास्ट की बात की जाती है तो आप देखें कि आपका ध्यान या जर्मनी की तरफ जाता है या रशिया की तरफ जाता है, क्योंकि स्टालिन ने बहुत बेदर्दी के साथ यहूदियों का कत्लेआम करवाया था। और हो सकता है
कि ये यूक्रेन में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। यहूदी जो जयूश इनकी जो अपना खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यूक्रेन में। ना सिर्फ उसकी एक्टिविटी ज़्यादा बल्कि CIA भी जो है इसमें मुलविस है। जबकि रात की एक रिपोर्ट में जिसमें रशिया ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके नतीजे में जो लोग कॉन्सर्ट हॉल में मुलविस थे उनसे जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ना सिर्फ अमेरिका मुलविस है, बरतानिया मुलविस है और फ्रांस के भी मुलविस होने की एक बहुत बड़ी जो है ये खबर सामने आई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मौजूदा दहशतगर्दी है इसके ताने बाने ना सिर्फ इंडिया से जाके मिलते हैं बल्कि अमेरिका से भी मिलते हैं और इसराइल भी इसमें मुलविस है। गो कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसराइल और अमेरिका एक महाज पे जंग नहीं लड़ रहे, ये बहुत सारे महाजों पे जंग लड़ रहे। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने गुज़िश्ता दिनों कल इनकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया जाता है कि वो यासिर नामी जो इंस्पेक्टर था जिसको गुज़िश्ता दिनों मलिक हमीद MPA ने जिनकी इंसल्ट किया, उन्होंने उनकी गाड़ी की चेकिंग के लिए उनको रोका है तो उन्होंने बाहर निकलते साथ उसे कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं MPA हूँ। उसको शो का नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा, यासिर जो है वो आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो आमने सामने बैठे हुए हैं मरीम नवाज साहिबा के, और मरीम नवाज जो है ना सिर्फ वो वीडियो उनकी बनाई जा रही है और ये शो किया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम इन्होंने सरअंजाम दिया है, जो कि दिखावा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा सोशल मीडिया कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं और उनको पता है कि यासिर के साथ इसके बाद अब क्या होगा। शो का नोटिस तो मलिक हमीद को जो लीगी MPA थे उनको जारी कर ही दिया गया है। उसके अलावा मरीम नवाज साहबा ने इसके अलावा भी बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं जिनका सोशल मीडिया पे ठीक ठाक मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि उनके चेहरे के जो इम्प्रेशन है जब वो किसी फलाही काम का जिक्र करती हैं तो उनके चेहरे के इम्प्रेशन जो है वो पता चल जाता है उनसे कि ये ज़हनी तौर पे इस फलाही काम के लिए तैयार नहीं थी, और उनके चेहरे के जो तासुरात है ना वो ऐसे शो करता है जैसे उनका ध्यान किसी और तरफ है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो किस कदर सीरियस है। इमरान खान साहब और अहलिया जो उनकी हैं बुशरा बीबी और जो कारकुनान पार्टी कारकुनान जो इस वक्त जेलों में बंद है, आला क़यादत जो जेलों में बंद है, उनके लिए उनकी रिहाई के लिए कितनी सीरियस है इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और एक चीज़ और कि क्या इमरान खान साहब जो है वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, ये सारा झूठ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो वकला की है। अगर आप देखें तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो रमज़ान से पहले मुमकिन है, क्योंकि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो टूट फूट का शिकार है। इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे बैठ के उनको लीड करे। और अगर आप दूसरी जगह पे आ जाएं, वफाक में आ जाएं, अगर आप कौमी लेवल पे आके देखें तो कौमी लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालत है, आप देखें कि वकला जो है रोजाना आते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अवाम को बताते हैं जी आज उन्होंने ये कह दिया, खान साहब का बयान है, आज खान साहब ने ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन इसमें वो किसी हद तक सीरियस नजर नहीं आ रहे। जैसा कि इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरी रिहाई जो है वो तकरीबन 6 माह बाद मैं और यहाँ पे हूँ, यानी कि ये अगस्त के महीने तक खान साहब की रिहाई जो है उसको भी मुमकिन कहा जा सकता है। अदरवाइज उससे पहले मुमकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो अगर कल बाहर आ जाते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है एक हफ्ता भी ये जो गवर्नमेंट है वो एक हफ्ता भी ना चले। और तहरीक इंसाफ ने ये जो एक कॉल दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, और कारकुनान जो जेलों में इस टाइम बंद हैं और आला क़यादत भी उनकी रिहाई के लिए जो एहतजाज करना है उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा से वो काम शुरू हो गया। और बाकी जो सूबे हैं पाकिस्तान के जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो किसी भी सूरत मुनज़्ज़म नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे कोई लीड करने वाले नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में ऐसे लग रहा है कि कोई सीरियस चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही, जिसकी वाज़िया मिसाल जो है आप देखें कि मैंने आपको जैसे बताया कि पंजाब में इस वक्त पार्टी को लीड करने वाला कोई आदमी नहीं है।
हमाद अजहर जो है उन्होंने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी यहाँ पे खल्फिशार का शिकार है। और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सीनियर तरीन बेदार मगज इंसान नहीं है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो सारी क़यादत को इकट्ठा कर सके। फिलहाल मौजूदा जो हालात है उनसे तो यही साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो रिहाई है ये बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन बात है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।